उस दोपहर गेहूं के खेतों में सिर्फ हवा नहीं थमी थी, एक मासूम लड़की की चीख भी वहीं दफन हो गई थी। जिस गांव में चौधरी का बेटा भगवान से ऊपर समझा जाता था, वहीं की मिट्टी आज उसकी हैवानियत से लाल हो गई थी। लेकिन क्या एक गरीब किसान की बेटी बिना किसी ताकत, बिना किसी सहारे उस राक्षस से लड़ पाई? देखिए, गेहूं के खेत की चीख, एक सच्चाई जो हर गांव की गलियों में गूंजती है, पर कोई सुनना नहीं चाहता। हरिहरपुर गांव की सुबह वैसी ही होती थी जैसी सदियों से होती आई है। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटियां और औरतों की बोली में सजे संवरे दिन की शुरुआत। इस गांव में दो तरह के लोग रहते थे, वो जो खेतों में पसीना बहाकर रोटी कमाते थे और वो जो दूसरों के पसीने पर ऐश करते थे। चौधरी धर्मपाल का परिवार दूसरा था। उसका बेटा वीरेंद्र उर्फ वीरू गांव में रौब और खौफ का दूसरा नाम था। 22 साल का जवान लड़का जिसने जिंदगी में कुछ किया नहीं, लेकिन गांव की आधी जमीन उसके नाम थी। वहीं दूसरी तरफ था हरनाम, एक सीधा सादा किसान जिसकी 17 साल की बेटी सोहनी गांव की सबसे प्यारी लड़कियों में से थी। सुंदर, पढ़ने में तेज और स्वाभिमानी। सोहनी का सपना था कि वह मास्टर नहीं बने, लड़कियों को पढ़ाए और मां बाप को एक अच्छी जिंदगी दे। वीरू की नजर कई हफ्तों से सोहनी पर थी। खेत से स्कूल जाते समय जब सोहनी अपनी किताबें दबाए चलती थी, वीरू उसकी हर चाल पर नजर रखता था। कई बार उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन सोहनी ने साफ इनकार किया। वीरू को इनकार सहन नहीं था। उसे आदत थी कि जो चाहा मिल गया। उसने अपने दो दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। मार्च का महीना था। गेहूं के खेत सिर झुकाए झूम रहे थे। दोपहर में स्कूल से लौटते समय सोहनी वही रास्ता पकड़ती थी जो मेड़ से होकर खेतों के बीच जाता था। गांव की लड़कियां इसी रास्ते से आती जाती थीं। उस दिन वीरू पहले से खेत में छुपा बैठा था। जैसे ही सोहनी वहां पहुंची, वीरू ने उसका रास्ता रोक लिया। एक बार बात तो कर ले, फिर जो कहेगी वही करूंगा। सोहनी ने घूर कर देखा और मुड़ने लगी। तभी वीरू ने उसका दुपट्टा खींचा। सोहनी चिल्लाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। खेत ऊंचे थे, आवाज बाहर नहीं गई। उसके बाद जो हुआ वो अमानवीय था। उस सुनहरी गेहूं की बालियों के बीच वीरू ने एक मासूम आत्मा को कुचल दिया। उसका शरीर मिट्टी से सना, आत्मा लहूलुहान हो गई। जब वह घर लौटी, उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और पैर कांप रहे थे। सोहनी की मां भगवती ने बेटी को देखा और सब समझ गई। मां की आंखें बहुत कुछ पढ़ लेती हैं। किसने किया ये? अम्मा, खेत में वीरू? भगवती का कलेजा चीर गया। हरनाम कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो जानता था वीरू पर उंगली उठाना मतलब चौधरी के खिलाफ जंग, और ये जंग गरीब आदमी के बस की नहीं होती। भगवती अकेली पंचायत गई, बोली, मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई है, हम इंसाफ चाहते हैं। चौधरी ने हंसी उड़ाई, बिना सबूत के मेरी औलाद पर उंगली उठाओगी? ये औरतें अब अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हमारे बच्चों का नाम लेती हैं। पंचायत बिक गई। कोई प्रमाण नहीं, लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था। सोहनी पर ही इल्जाम लगा दिया गया। भगवती टूटी नहीं। उसने फैसला किया कि वह कोर्ट जाएगी। गांव से 20 किलोमीटर दूर जिला कचहरी में वह एक महिला वकील शालिनी मिश्रा से मिली, जिसने उसका केस लेने का वादा किया। अब शुरू हुई एक लंबी और थकाऊ लड़ाई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाना, मेडिकल करवाना, गवाह जुटाना। चौधरी के आदमी आए, धमकियां दी, केस वापस ले लो वरना बेटे और पति की लाश भी नसीब नहीं होगी। जब भगवती के घर पर पत्थर फेंके गए, गांव की कुछ महिलाएं उठ खड़ी हुईं। अगर आज सोहनी के लिए नहीं लड़ी तो कल हमारी बेटियां अगली होंगी। उन्होंने गांव में मोर्चा निकाला। हाथों में तख्तियां थीं। इंसाफ चाहिए, बेटी की इज्जत कोई खिलौना नहीं। धीरे धीरे मामला अखबारों में आया और एक सामाजिक आंदोलन बनने लगा। 2 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट में फैसला आया। वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत 20 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। उस दिन हरिहरपुर की हवाओं में एक नई गूंज थी। इंसाफ मिला। सोहनी अब उसी गांव में लड़कियों को पढ़ाती है। उसके स्कूल की दीवार पर लिखा है, डरो मत, बोलो, अन्याय के खिलाफ खड़ी रहो। सोहनी की लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, वो हर उस बेटी की आवाज बन गई जो चुप रह जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर सोहनी को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियों की मशाल जलाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक किसी की आवाज बन सकता है।